विंध्य क्षेत्र के यह पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सबै जनन का प्रणाम करी थे। हम हैं माँ नर्मदा के गोद में भेड़ा घाट में व माँ नर्मदा के गोद में हम जहाँ खड़े हैं उठे अपना भलीभांत समझत हो कि आखिर एठ का होत। मूर्ति के एक अनूठी परंपरा नर्मदा के भेड़ा घाट में देखे को मिला थी। हम अभी वर्तमान में खड़े हैं नौका विहार प्रवेश द्वार के सामने और नौका विहार प्रवेश द्वार के इर्द गिर्द अपना देखब कैमरामैन से कहब कि मूर्ति के पहले ये दिखा दे कि बड़ी बड़ी दुकान बनी हैं, बड़ी बड़ी मूर्ति हैं और कुछ मूर्तिकारन से हम बातचीत करब और उनसे अपना का रूबरू कराऊब कि उनकर का स्थिति है। यह लॉकडाउन जो है, कोरोना जो है, कितना फ़र्क डारिस उनके ज़िंदगी में, उनके व्यापार में, उनके काम में। एठे भोलेनाथों हैं, एठे बजरंग बली हैं, एठे कष्टहर नाथ हैं, साईं बाबा हैं, ऊहर भगवान हैं, हिंदू के आराध्य हैं, जे अपने भक्त के ऊपर असीम कृपा बरसावत है। माँ नर्मदा के गोद में हम पहुँच के खुद आनंदित हैं और अपने आप का सौभाग्यशाली मानी थे कि भगवान हमका मौका दिहिस कि हम माँ नर्मदा के सानिध्य में पहुँचे हैं। हम दिखाई थे कि तरह तरह के जो है मूर्ति अपना देख सकी थे और यह मूर्ति के देखिए विशेष भंडार है। नंदी भगवान हैं, भोलेनाथ के शिवलिंग हैं, माँ काली के प्रतिमा है और एठे अपना का साईनाथ भगवान देखे को मिल जाई हैं। मतलब या कहा जाए कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, भगवान यह कहा थे। किंतु हिंदू धर्म में मूर्ति की पूजा के एक विशेष महत्व है और वह मूर्ति पूजा में एक कहा जाए कि एठे अपना देखी लागे कि तरह तरह के और सभी हाथ से निर्मित मूर्तियाँ हैं। मतलब हाथ थो बहुत मशीनरी के उपयोग हो लाग है। मशीनरी में अब जो है एठे देखी कि संत रविदास जी हैं। मतलब ऊहर मूर्ति है जो भगवान से जुड़ी है, सबसे जुड़ी है और इतने लोगों आए हैं जो मूर्ति खरीद रहे हैं। हम भैया से पूछे चाहिए थे, भैया 2 सेकंड जी, हाँ जी बिल्कुल, भैया के पास समय है और भैया मतलब हमसे रूबरू हुई किंतु अपना देखी लागे कि हाँ विशाल जो है मूर्ति के भंडार है। मूर्ति ऐसन जो मन का मोहिले, मूर्ति ऐसन जो हमका अपना का या कहें कि भक्त आओ हमसे जुड़ो, हमारी सेवा करो और पाओ फल। कहा था ना कि मूर्ति ये अभी बेजान है किंतु हिंदू धर्म में मूर्तिन के प्राण प्रतिष्ठा होती। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जो है मूर्तिन के यह कहा जाता है हिंदू धर्म में कि जान आवत थी और फिर लगातार पूजा अर्चना और सब कुछ किन जाता। इतने आप कहाँ से आए भैया? तो जालौन से आए। यहाँ क्या मूर्तियाँ लेने आए हैं? जी। किसकी मूर्ति ले रहे हैं भैया? राम लक्ष्मण सीता जी, राम दरबार की। राम दरबार की जी। तो यहाँ देखिए आपने मूर्ति देखिए। हाँ जी। तो मतलब ये जालौन से आए हैं तो आपको मालूम था कि किसी ने बताया कि यहाँ पे मूर्ति अच्छी मिलती है? और हमारे को बहुत पहले बताया था। यहाँ से भी चली भी गई हैं मूर्तियाँ। अच्छा, आपके यहाँ गई तो गई हैं तो हम नर्मदा माई नहावे आते रहते हैं। तो तो जानकारी है कि भेड़ा घाट में सबसे अच्छी मूर्ति बनती है और यहाँ सबसे अच्छी मूर्ति मिलती है भेड़ा घाट में। अब हमारे साथ यहाँ के संचालक, क्या नाम लिखते हैं? कपिल दुबे। कपिल जी, ये व्यापार मूर्ति आप भी निर्माण करते हैं या फिर आप बनवाते हैं कारीगरों से और बेचते हैं? ये दोनों तरफ से होता है। एक तो जैसे यहाँ भी हम निर्माण करवाते हैं, हमारे खुद के कारीगर लगे हुए हैं और मेन ये व्यापार चलता है ये जयपुर राजस्थान से। अच्छा। वहाँ से पूरी मूर्तियाँ आती हैं, यहाँ हम सफाई करवाते हैं, फिनिशिंग, वहीं से पेंटर आते हैं, यहाँ फिनिशिंग करवा के देते हैं।
तो ये कोरोना जैसे ये वैश्विक महामारी आई, कितना फ़र्क पड़ा इस पूरे कारोबार? जैसा कि आप भी जानते हैं, कोरोना ने तो ऐसा कोई भी व्यापार नहीं है जो इससे अछूता हो कि जिसमें फ़र्क ना पड़ा हो। हमारा भी व्यापार लगभग बहुत ना के बराबर हो गया। ये सीज़न में है कि अब जैसे कोरोना अभी भी चल रहा है, संडे को जैसे लॉकडाउन लगा दिया तो ग्राहकी होती है, अब संडे को टोटल बंद है। तो दो चार हैं कि कोई ग्राहक आ गए, नहीं तो अब वैसा व्यापार ये नहीं रह गया जो पहले था। अब ना के बराबर ही थोड़ा बहुत हो जाता है। नहीं तो मतलब जो आपके कारीगर रहे होंगे उनकी छटनी किया होगा आपने, या फिर वो उनको अभी चला रहे हैं आप? नहीं, कारीगर भी हमने छटनी कुछ की है। और जो है जैसे पहले जो बनवाते थे कि एक दिन में 2-2 3-3 मूर्ति भी, तो अब एक दिन में एक मूर्ति ही बना पा रहे हैं। हम खुद ही कम से कम बना रहे हैं कि ये जिसमें क्या है ना, हमारा जब व्यापार नहीं चलेगा तो हम उनको कैसे कारीगर को देंगे। तो इस वजह से व्यापार में फ़र्क तो बहुत पड़ गया है। अब होली है तो होली को लेकर कुछ क्या स्पेशल मतलब खरीदारी होती है आपके यहाँ? नहीं, होली में तो यहाँ पे टोटल व्यापार बंद रहता है, दुकानें बंद रहती हैं 4-5 दिन की। यहाँ गांव के जो लोग हैं जैसे वो सब बिल्कुल छुट्टियाँ मनाते हैं, तो उस समय तो बिल्कुल ना के बराबर होता है। दुकान खुली है कि अब कोई आ रहा है बैठने, रिलेटिव आ रहे हैं, बाकी मूर्तियों की दुकान तो टोटल बंद होती है 1 हफ्ते के लिए, मान के चलिए। नहीं, अपने यहाँ ये जैसे भेड़ा घाट में कौन कौन से पत्थर मिलते हैं जिनकी आप लोग मूर्तियाँ बनाते हैं? यहाँ वाइट पत्थर मिलता है, संगमरमर मिलता है, सफ़ेद मार्बल जो होता है उसमें भगवान की मूर्तियाँ बनती हैं। और एक कच्चा पत्थर आता है सॉफ्ट स्टोन, जिसमें छोटी मूर्तियाँ बनती हैं। तो वो छोटे जो जैसे दुकानदार हैं, या आपने देखा होगा नीचे नाव घाट आप जाते हैं, धुआंधार जाते हैं, वहाँ वो लोग रखे हुए हैं, वो बेचते हैं, वो बनाते हैं। बाकी हम लोगों को ये वाइट मार्बल सफ़ेद पत्थर में। नहीं तो ये वाइट मार्बल आप लोग जैसे आपने अभी बताया कि बाहर से भी मंगाते हैं हम लोग, ये एक तो जयपुर से भी आती हैं तो मूर्ति ही बन के आती हैं। बाकी यहाँ जैसे नर्मदा नदी है, 5 किलोमीटर यहाँ हाई कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है। हमारी खुद खदान है वो बंद पड़ी, तो उसके बाहर जो खदान है 5 किलोमीटर के बाहर, वहाँ से जो रॉयल्टी में पत्थर आता है वो हम लोग बुलवाते हैं और उसमें मूर्तियाँ बनवाते हैं। नहीं तो ये कहा जाए कि जैसे किसी को मूर्ति लेना है तो मतलब क्या उसका पैमाना क्या होता है मूर्तियों का, कि कैसे रेट्स होते हैं, कैसे क्वालिटी आप लोग तय करते हैं? ये एक तो साइज़ के हिसाब से पूरा रेट चलता है कि जैसे 1 फीट साइज़ 12 इंच, मतलब ये हर 3-3 इंच में बढ़ता है, 12 इंच 15 इंच 18 इंच। तो जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है उसी के हिसाब से रेट होता है। और फिर जैसे किसी को ऑर्डर पे बनवाना है मूर्ति, जैसे किसी के माता पिता एक्सपायर हो गए हैं या कोई शहीद हो गया है, तो उनमें कुछ चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, वो भी हम मूर्तियाँ बना के दे देते हैं। वो साइज़ के हिसाब से इसमें रेट चलता है, जितना बड़ा आप बनवाना चाहें। पत्थर का भी कुछ होता है क्या? हाँ, पत्थर का भी रहता है। जैसे भेड़ाघाट के मार्बल की उसकी कम कीमत की आती है मूर्तियाँ। और जयपुर राजस्थान से जो बनती हैं वहाँ का ट्रांसपोर्ट का चार्ज है, कारीगरी का, पत्थर का, तो वहाँ की मूर्तियाँ महंगी पड़ती हैं। कुल मिला के भाई क्या नाम बताया? कपिल दुबे। कपिल जी ने अपना मतलब कपिल जी के द्वारा अपन पूरी बात बताई गई कि ये कोरोना उन्हों का काफ़ी प्रभावित करे, या लॉकडाउन लगे से क्या होता है व्यापार टूट रहा है और साथ में कारीगरन के रोज़गार जा रहा है। सरकार का एहू और ध्यान दे चाहिए कि एक व्यापार न चली तो व्यवस्था कैसा बनी, लोगन का रोज़गार सरकार नहीं दे पावे तो यदि प्राइवेट सेक्टर से जॉब खत्म हो जाए तो आखिर बेहद बड़ी समस्या हुई। अब भैया यदि मूर्तियों की बात करें तो आपकी सबसे पसंदीदा मूर्ति कौन सी है? आप हमारी जनरली मूर्तियाँ तो देखें बनवाते हैं, जो नहीं आपकी सबसे मतलब जो आपने एक यूनिक चीज़ बनवाई हो, या फिर आपको खुद बड़ी अच्छी, कहते हैं ना कि एक मूर्तिकार जो होता है जान भरता है, जान छोड़ के बाकी हर चीज़ भर देता है। हमारी जो मूर्ति है आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये एक जुगल जोड़ी है राधा कृष्ण की। ये मूर्ति आप देखें जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। हाँ हाँ, ये देखिए, ये मूर्ति देखें आप, ये सबसे मतलब मुझे जो है सबसे ज़्यादा पसंद की मूर्ति है। और मेरी खुद ये कोशिश है कि इस मूर्ति को मैं कभी ना सेल करूं, लेकिन अब ग्राहक अब आता है, डिमांड है तो देना पड़ता है। बाकी मेरी जो सबसे पसंद की मूर्ति है वो ये मूर्ति है राधा कृष्ण की। चलिए कपिल जी, भगवान करे कि आपकी मतलब कहा जाए कि दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि हो, और भगवान की तो आप सेवा ही कर रहे हो। आप तो मतलब हम लोग एक भगवान को देखने के लिए दूर दूर तक जाते हैं, आप तो खुद ही भगवान के इर्द गिर्द घिरे रहते हो। और निश्चित तौर पर कहा था ना कि एक मूर्तिकार, एक कलाकार के सबसे बड़ी ताकत वह है कि बस जान छोड़ के सब डाल देते, जान नहीं डाल पाता है। ओके हाथ में वह कला है कि वह हू बहू लागत है कि मतलब सब कुछ आएगा किंतु जान नहीं आ पावे। कपिल जी हमका बहुत कुछ बताइन, और हमारा बहुत कुछ ऐसा जो जिज्ञासा रही है मूर्ति से संबंधित पूर्व है। और कपिल जी मतलब कितने लोग हैं आप लोग घर में जो इस व्यापार में लगे हुए हैं?
अब ये व्यापार हमारे दादाजी के समय से चला आ रहा है। तो लगभग उन्होंने- कब से? ये सबसे पुरानी हमारी दुकान ये भेड़ाघाट में जो आप खड़े हैं, ये 75 वर्ष पुरानी दुकान है। दादाजी ने देखा, उसके बाद पापा जी चाचा जी संभाल रहे, वो भी देख रहे हैं। अब तीसरी जनरेशन समझ लीजिए हम लोग हैं जो हम लोग देख रहे हैं, और ये तो अब आगे भी चलेगा व्यापार। और पूरे भेड़ाघाट के लिए एक मूर्ति व्यापार ही है जो यहाँ से रोजी रोटी चल रही है सभी की। तो सरकार को हमारी खुद एक गुजारिश है कि सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि पत्थर कारीगरों को मिल जाए, हम लोगों को भी आसानी से अवेलेबल हो जाए कि मूर्तियाँ बना सकें। अब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और लॉकडाउन के कारण तो सभी व्यापार में बहुत परेशानी हुई है, हमको भी बहुत परेशानी हो रही है। गवर्नमेंट से ये है कि जितना हो सके वो अपने तरफ से कि छोटे व्यापार जो हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनको पत्थर मिल जाए तो आसानी से मूर्ति बन सकती है। निश्चित तौर पर। तो कपिल जी, ये मैं चलते चलते कुछ बात ये कहना चाहूँगा कि मतलब आपने अभी कहा कि बीते 75 साल से आप लोग हो कहाँ के, ओरिजिन कहाँ है आपका? हम तो लगभग 200 साल से यहीं हैं, 7वीं पीढ़ी है, बाकी हैं एक्चुअल में कानपुर के। कानपुर। हाँ, और यहाँ पर आके यहीं पे रह के हम लोग बस गए, यहीं रह रहे हैं। माँ नर्मदा की गोद का मतलब क्या, मतलब कुछ असर मानते हैं माँ नर्मदा का? और कुछ समय ये कहा जाता है कि माँ नर्मदा जो है मैली हो रही है, मतलब लोगों के वजह से, लोग गंदगी फेंकते हैं, चीज़ों को मतलब नर्मदा जी में डाल देते हैं। तो मतलब कुछ इससे जुड़ी कुछ भी आप बता सकते हैं कि आखिर माँ नर्मदा को लेकर, साफ़ सफाई को लेकर यहाँ पर जो नगर पंचायत है, भेड़ाघाट नगर पंचायत ही है, नगर परिषद। हाँ नगर परिषद, तो ये मतलब संजीदा रहती है, काम करती है? हाँ, नहीं, नगर परिषद जो यहाँ है वो तो देख रही है। अब सभी जगह की स्थिति है, चाहे गंगा जी हों, यमुना जी हो, नर्मदा जी, सब जगह गंदगी तो हो रही है। जबलपुर में भी हो रही है, कई जगह के नाले हैं जैसे ग्वारी घाट में, वो भी मिल रहे हैं, यहाँ भी हो रहा है। लेकिन यहाँ जो नगर परिषद है वो बिल्कुल पूरा ध्यान देती है, टाइम टू टाइम साफ़ सफाई करवाती है। ये ज़रूर है कि प्लास्टिक में जैसे बैन लगा हुआ है, यहाँ एमपी जो गवर्नमेंट है उसने भी लगाया है कि नर्मदा नदी के किनारे जो पॉलीथीन बैग्स वगैरह हैं या थर्माकोल की शीट्स हैं वो ना मिलें, लेकिन उसके बाद भी मिल रही हैं। तो ये है कि यहाँ की जो लोकल परिषद है उसको ध्यान देना चाहिए कि वो पूरी तरीके से बंद हो, ताकि यहाँ जो गंदगी नर्मदा जी में मिल रही है वो कम से कम हो सके। निश्चित तौर पर कपिल जी, अपन बहुत अमूल्य समय दीन हमका, हमहू भगवान के इर्द गिर्द रह के अपने आप का एक भक्त समझन, और भगवान के सेवा ही है, सच्ची सेवा मानव सेवा है। यदि मानव सेवा हम अपना तन मन धन से कह दिहन तब भगवान तो बिल्कुल असीम कृपा बरसावत है। और हम तो ये सब आकृति देख के एक मनोभाव आवत है कि भगवान जब मंदिर में स्थापित हो जाते हैं तो वो अपने भक्तन पर कृपा बरसावे लागत है, किंतु जब तक दुकानन में हैं तो वो एक सामग्री के तौर पर बेचे जाते हैं। तो ये आस्था है, और ये आस्था में इतना विश्वास होता है कि बनत काम बिगड़ जाते हैं और बड़े बड़े काम चुटकी बनी पड़ जाते हैं। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।